दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। एक राजा हुआ करता था। अब राजा का आज जन्मदिन था और राजा ने सोचा क्यों ना आज जो भी मुझे मिले मैं उसे प्रसन्न करूं, उसे संतुष्ट करूं, उसे खुश करूं। और यह सोच के साथ वह अपने रथ पर सवार होकर राजमहल से निकलता है। और जैसे ही राजमहल से निकलता है उसकी भेंट सबसे पहले एक भिखारी से होती है। भिखारी सड़क किनारे बैठा होता है भीख मांगने के लिए। अब राजा उसे देखकर उसे एक तांबे का सिक्का उछाल कर फेंकता है, जो भिखारी के हाथ से एक नाली में चला जाता है। अब भिखारी उस तांबे के सिक्के को निकालने के लिए नाली में जा घुसता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है। राजा यह देखता है और सोचता है कि भिखारी है, इसे मैं वह तांबे का सिक्का तो नाली पे चला गया, इसे दूसरे तांबे का सिक्का देता हूँ, भी एक नहीं दो दे देता हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं सबको संतुष्ट और प्रसन्न करूँगा। और वह 2 तांबे के सिक्के अब रथ से उतरकर भिखारी के हाथ पर देता है। भिखारी 2 तांबे के सिक्के देकर बहुत खुश हो जाता है, उसे अपने पोटली में रखता है और फिर उस नाली पे उतर जाता है जहाँ पर वह पहले तांबे का सिक्का गिरा हुआ होता है और उसे ढूंढने लगता है। यह देख राजा सोचता है कि यह जरूर बहुत गरीब भिखारी है, उसे वह तांबे का सिक्का भी चाहिए। तब राजा अपने पास से चांदी के एक सिक्के को निकाल कर देता है। भिखारी वह चांदी के सिक्के को पाकर और खुश होता है, लेकिन उसे भी अपने पोटली पर रखकर वह फिर से नाले पे उतर जाता है और वहां से वह फिर उसी तांबे के सिक्के को ढूंढने लगता है। राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ता है कि क्या यह इतना गरीब है, यह इतना असंतुष्ट है, क्यों न इसे मैं 2 चांदी के सिक्के दे दूं। और राजा अपने पास से निकालकर 2 चांदी के सिक्के उस भिखारी को देता है। भिखारी और खुश हो जाता है, उसे भी वह पोटली पे रखता है और पोटली में रखने के बाद खुशी खुशी मन से फिर से उसकी याद आती है उस तांबे के सिक्के पर और वह फिर उस नाली पे उतर जाता है और उसे ढूंढने लगता है। यह देख राजा को बहुत दुख होता है कि क्या मेरे राज्य में इतने दुखी लोग हैं, 2-2 चांदी के सिक्के, इतने सारे मैंने सिक्के दिए, इसे पाकर भी यह खुश नहीं है। और आज मेरा जन्मदिन है, आज तो मैं सबको संतुष्ट और प्रसन्न करके रहूँगा। और वह अपने पास से एक स्वर्ण मुहर निकाल कर उस भिखारी को देता है। स्वर्ण मुहर देखकर भिखारी की आंखें फैल जाती हैं। वह बहुत खुशी खुशी उसे लेता है, अपनी पोटली में डालता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वह उस नाले में घुस जा पड़ता है और उस तांबे के सिक्के को ढूंढने लगता है जो पहली बार में गिरा था। राजा यह देखकर और अचरज में आता है कि यह क्या हो रहा है, यह मेरे प्रजा के किस तरह के लोग हैं। फिर वह 2 स्वर्ण मुद्राएं देता है, वह स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली दे देता है, लेकिन उसके बाद भी वह भिखारी उस नाले में जाकर उस तांबे के सिक्के को ढूंढने की कोशिश करता है। राजा यह सोचता है कि मैंने तो आज प्रण लिया है कि आज मैं सबको संतुष्ट और प्रसन्न करके रहूंगा, लेकिन यह कैसे हो पाएगा। चलो मैं इस भिखारी को अपना आधा राज्य दे देता हूँ, शायद तब यह संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए और उस तांबे के सिक्के को जो अब नाली में चला गया है और नहीं मिल रहा है उसे भूल जाए। राजा उस भिखारी के पास आकर घोषणा करता है कि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देता हूँ। यह सुनकर भिखारी गदगद हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, लेकिन आधे राज्य को पाकर भी वह उस नाले में फिर जाता है उस तांबे के सिक्के को ढूंढने के लिए। वहीं पर महाराज साहब का जो राजगुरु थे वह भी उनके पीछे थे। वे राजन को समझाते हैं कि हे राजन, यह क्षुद्र प्राणी है, इसकी आकांक्षा उस क्षुद्र पर ही है। वह आपका राजपाट पाकर भी, स्वर्ण मुद्राएं पाकर भी, स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली पाकर भी खुश नहीं है। उसे जो नहीं है उस पर ध्यान है और उसके कारण वह असंतुष्ट हो रहा है। आप उसे यहीं पर छोड़ें और यह जो आपका प्रण है यह अन्याय हो जाएगा। आप हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, आप संतुष्ट होइए, आप प्रसन्न रहिए, यह ज़्यादा जरूरी है। तब राजा की आंखें खुलती हैं और वह वहीं से वापस निकलते हैं और उस भिखारी को उसी हाल पर छोड़कर अब वह भिखारी उसी नाले में घुसकर तांबे के सिक्के को ढूंढने में अपने आप को व्यस्त ही रखता है। दोस्तों, छोटी सी कहानी, लेकिन यह अधिकांश हमारे जीवन में होता है। हमारे पास बहुत विराट खुशी प्रसन्नता वाली चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सच में आनंद देती हैं, जिसे सच्चिदानंद कहते हैं। वह ध्यान हो, वह प्रेम हो, वह आध्यात्म हो, वह धर्म हो, लेकिन हम उसी तांबे के सिक्के पर जो नाली पर पड़ा हुआ है, बदबू वाली जगह पर है, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। वह
धार्मिक कट्टरता हो सकती है, वह आपकी कमजोरी हो सकती है, वह आपके व्यसन हो सकते हैं, वह आपकी लत हो सकती है, वह आपकी बुरी आदतें हो सकती हैं, वह किसी पर निर्भरता हो सकती है। आप कई लोगों को संतुष्ट करने निकलते हैं कि मैं ऐसा करूंगी या मैं ऐसा करूंगा, सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। व्यक्ति की संतुष्टि अपने भीतर से आती है, अपने हृदय से, अपने नाभि केंद्र से आती है। आप किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते, फिर दूसरों को संतुष्ट, दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपने जीवन में विपदाएं मोल लेते हैं, अपने जीवन में अशुद्धि मोल ले लेते हैं। वह भिखारी जिस तरह से गंदे नाले में उतरकर केवल तांबे के सिक्के पर अटका पड़ा था, ठीक वही हाल हम सब का है। हम सब क्षुद्र क्षुद्र चीज़ों पर खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम अपना समय ऐसी जगह बिताते हैं जहां हमको लगती है कि खुशी मिल जाएगी। शायद वह करते समय आपको खुशी मिल भी जाए। आप कोई सिनेमा देखते हैं, आप कोई एक्शन से भरा चलचित्र देखते हैं, आप कोई अश्लील साहित्य पढ़ते हैं, अश्लील चित्र देखते हैं, अश्लील चलचित्र देखते हैं। करते समय आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन उसे करने के बाद में जो क्षोभ उत्पन्न होता है, जो व्याधि आपके शरीर में, आपके चक्रों में आती है, वह आपको दोष ही दोष देती है और वह आपको फिर से उसी गंदे नाले में उतार कर ले जाती है। तब संभलने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि वह गंदे की नाली आपको बदबू ही देगी, आपके शरीर में सड़न ही पैदा करेगी। फिर जो तांबे का सिक्का चला गया है, उसकी चाह में आप स्वर्ण मुद्राएं भूल रहे हैं, आप चांदी के सिक्के भूल रहे हैं, आप आधा राज्य भूल रहे हैं। और उसको तो छोड़ दीजिए, आध्यात्म में अगर आप हैं, आप धर्म की सच्ची वास्तविक धर्म है, तब आप उस विशाल सच्चिदानंद को चूक रहे हैं जब आपका ध्यान छोटी छोटी क्षुद्र चीज़ों पर है। कई लोग जीवन में कुछ नहीं होता है, एक लक्ष्य साधते हैं कि मुझे यह करना है, प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनके आसपास ऐसी घटनाएं ऐसी होती हैं, कुछ दुर्घटना घट जाती है, कुछ बीमारी आ जाती है, किसी कारण से अपने आप को व्यस्त रखना पड़ जाता है। लेकिन कई लोग यह सब ठीक हो जाए तब मैं अपने मार्ग में वापस आऊँगा, यह रवैया अपनाएंगे तो सफलता जो है, सक्सेस जो है, आपको दूर होती चली जाएगी। जो लोग भी सफल होते हैं जीवन में, ये जो दुर्घटनाएं विपदाएं आती हैं, उसको झेलते हुए अपना जो मार्ग है उस पर टिके रहते हैं। यह नहीं कि सब ठीक हो जाए तब मैं यह धर्म का मार्ग चुनूं, सब ठीक हो जाए तो मैं ध्यान करूं, सब ठीक हो जाए तो मैं प्रेम में रहूं, सब ठीक हो जाए तो मैं भक्ति में रहूं। जो वास्तविक प्रेमी होगा, जो वास्तविक भक्त होगा, जो वास्तविक साधक होगा, जो वास्तविक मेहनत करने वाला होगा, इन आपदाओं के बीच में भी, इन विपदाओं के बीच में भी अपने राह पर टिका रहेगा। उसके आसपास दुर्घटनाएं घटती रहेंगी, लोगों के बोल आते रहेंगे, पीठ पीछे बातें होती रहेंगी, लेकिन यह अपने राह पर चला चलेगा। यह नहीं कि जब सब ठीक हो जाए तो मैं अपनी राह चलूं। वह अपने राह चलता है। दुर्घटनाएं आती हैं, विपदाएं आती हैं, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह जो कर सकता है उस हाल में करता जरूर है, लेकिन अपने लक्ष्य पे, अपने मनस पटल पर, अपने हृदय पर वह अपने लक्ष्य को केंद्रित करके उस राह पर चलता है। तब आपको उस भिखारी की तरह गंदे नाले में उतरने की जरूरत नहीं है। जो आपका आधा राज्य, जो आपका साम्राज्य, जो आपकी वास्तविक खुशी है, उस पर टिके रहिए, वही आपको सब कुछ दिलाएगा। क्षुद्र की चाह में आप विराट से चूक सकते हैं। क्षुद्र की चाह पर आपसे विराट आपके हाथ से निकल सकता है, और जिसके हाथ में विराट है उससे प्रसन्न कौन हो सकता है। जिसके पास विराट है उसके पास साक्षात ईश्वर है। जिसके पास प्रेम है, जिसके पास ध्यान है, उसे दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत खुश नहीं कर सकती। वह दौलत से खुश होने वाला व्यक्ति नहीं है। तब आपको सच्चे आनंद को जानना होगा कि वह सच्चा आनंद क्या है, किस कारण मैं खुश हो सकूंगा। और दूसरों को खुश करने मत निकलिए, सबसे पहले अपने आप को देखिए। जब आप प्रसन्न रहेंगे, आप खुश रहेंगे, तभी दूसरों को कुछ दे पाएंगे। जब आपके पास कुछ होगा तभी आप दूसरों को पास दे पाएंगे। आप स्वयं भिखारी हैं और दूसरों को सोचेंगे कि मैं उसे संतुष्टि दे दूं, उसे प्रसन्नता दे दूं, वह होने वाला नहीं है। तो इस कहानी से यह सीख लेते हुए कि क्षुद्र की चाह पर हम विराट से ना चूकें। विराट विराट होता है, जो बड़ी है, बड़ी चीज होती है। अपने बड़े लक्ष्य पर टिके रहिए। फिर आपदाएं आए, विपदाएं आए, आपको वहां से डिगना नहीं है, वहां से डगमगाना नहीं है। आप यह करके देखिए, प्रसन्नता आपसे कभी दूर नहीं जाएगी। भले आपके जीवन में दुर्घटनाएं आएंगी, विपदाएं आएंगी, लोगों के बोल सुनने पड़ेंगे, लेकिन आप उस राह पर चलते चलेंगे।